हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस की पगडंडी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने हमारी लास्ट वीडियोस को देखा है और उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो बच्चों, अगर आपके लिए हमारी वीडियोस यूजफुल रहती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.2 तक कंप्लीट कर लिया। तो आज की इस वीडियो में हम अपने उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ना देखिए स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में जो चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 की थी उसके अंदर हमने रूट्स को निकालना सीखा था, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने रूट्स फाइंड आउट किए थे, सॉल्यूशंस निकाले थे। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। जो हम रूट्स निकालते हैं उनका नेचर कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब देखिए, जब आप रूट्स फाइंड आउट करते हैं, रूट्स यानी कि एक्स, आपको एक्स की टू वैल्यूज, एट मोस्ट आपके पास टू जो है वैल्यूज निकल कर आती है एक्स की। या तो एक आती है या दो आती है। अगर एक आती है तो मतलब दो बार आती है, यानी कि दोनों बार वो सेम होती है। या तो आपके पास एक्स दोनों बार सेम होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं। तो ये आपके पास इनके दो बार होते हैं रूट्स जब आप निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकलते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है रूट्स फाइंड आउट करने का, जो कि है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये देखिए आपका जो है रूट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, जिससे आप रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, जो ये है b² माइनस 4ac, इस पूरे को क्या कहा जाता है? b² माइनस 4ac को आप डिस्क्रिमिनेंट भी बोल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, इसे डिस्क्रिमिनेंट कह दिया जाता है, यानी इसे डी से भी हम डिनोट कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी से हम इसे डिनोट करते हैं b² माइनस 4ac को। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका जो ये डिस्क्रिमिनेंट है यही डिफाइन करेगा कि जो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। आप इसी को देखकर, इसी इक्वेशन को, ये b² माइनस 4ac को सॉल्व करने से ही बता पाओगे कि आपके जो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, या फिर निकलेंगे तो दोनों रूट सेम होंगे या दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। तो ये चीज आपको सिर्फ इसको देखने से ही पता लग जाएगी। तो कैसे लगेगी, तो देखते हैं। b² माइनस 4ac अगर आपके पास 0 से बड़ा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर है, पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है। तो अगर आपके पास b² माइनस 4ac को सॉल्व करने से 0 से कोई बड़ा नंबर आ जाए, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो यहां आप ये लिख सकते हैं, देन द quadratic equation has two distinct roots, यानी कि डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग रूट्स। तो ऐसी इक्वेशन में जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 से बड़ा हुआ अगर, तो आपके पास दो अलग अलग रूट्स यहां पर निकल कर आएंगे। तो क्यों वो कैसे होंगे, अलग अलग क्यों होंगे? देखिए, x जो है रूट्स है, यहां पर आपके पास अंडर रूट के पास है प्लस माइनस, पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो एक बार वो नेगेटिव होगा और एक बार वो पॉजिटिव होगा। तो टू डिस्टिंक्ट रूट कौन कौन से होंगे? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। एक तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आपके पास हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो दोनों को आप देख लेंगे तो ये आपके पास अलग अलग टू रूट्स यहां निकल कर आ जाते हैं, अगर आपके पास जो है डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से बड़ा है। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं रूट्स की। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 हो, यानी कि 0 के बिल्कुल इक्वल है, तो क्या कहेंगे आप? देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू सेम रियल रूट्स। ऐसे में आपके पास क्या होगा? जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 के बिल्कुल इक्वल होगा, तो आपके पास जो रूट्स निकल कर आएंगे वो दोनों एकदम सेम होंगे। सेम क्यों होंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 है, ये पूरी टर्म आपकी 0 है,
तो देखिए जब ये पूरी जीरो हो गई तो अंडर रूट जीरो भी जीरो होगा, तो माइनस बी के साथ प्लस माइनस में जीरो है तो जीरो तो हट ही जाएगा, बचेगा क्या माइनस बी अपॉन 2a। तो वो कौन से रूट्स होंगे, दोनों जो सेम होंगे वो होंगे माइनस बी बाय 2a माइनस बी बाय 2a। तो ये दो रूट्स आपके पास रह जाएंगे जो कि दोनों बिल्कुल सेम निकल कर आएंगे, क्योंकि ये टर्म तो आपकी पूरी की पूरी कैंसल ही हो जाएगी क्योंकि जीरो होने से। तो एक आपको पता चल गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जब जीरो से छोटा हो, जीरो से बड़ा होगा तो आपके पास दो अलग अलग रूट्स आएंगे, जब जीरो के इक्वल होगा तो आपके पास दो बिल्कुल सेम रूट्स आएंगे। अब एक कंडीशन इसकी और है, अगर आपका जो है डिस्क्रिमिनेंट यहां पर जीरो से छोटा हो जाए, छोटा होने का क्या मतलब हुआ कि आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है, -1 -2 -3 ये सब जीरो से छोटे नंबर्स हैं। तो अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो से छोटा हो जाए तो आपके पास क्या कंडीशन होगी, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, उसका एक भी रूट नहीं निकलेगा, वो रूट्स को नहीं निकाल सकती ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन लिख देते हैं, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं हो सकता। तो यहां हमने देखिए नेचर ऑफ रूट्स में तीन टाइप्स का नेचर समझा रूट्स का। पहले तो हमने रूट्स का यहां फॉर्मूला किया, फॉर्मूला जो है हमने यहां पर कर लिया रूट्स का निकालने का। तो देखिए फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमने फॉर्मूला यहां कर लिया। उसके बाद इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है और डिस्क्रिमिनेंट को देखकर ही आप डिफाइन कर देंगे कि आपकी जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। अगर निकलेंगे तो क्या वो दोनों अलग अलग रूट्स होंगे या फिर दोनों सेम रूट्स होंगे। तो देखिए जब आपने डिस्क्रिमिनेंट को देखा तो यहाँ पर तीन कंडीशंस आपकी यहाँ निकल कर आई, एक ये अगर छोटा हो, अगर डिस्क्रिमिनेंट बड़ा हो या फिर वो जीरो के इक्वल हो। तो तीनों कंडीशन आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में। इसके बाद हम बढ़ते चलेंगे एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। अब आपको क्या करना है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर को फाइंड आउट करना है कि ये किस नेचर का है, इसके रूट्स हैं या नहीं है, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट वो जीरो से छोटा है, बड़ा है या फिर इक्वल है, यही नेचर ऑफ रूट्स है। इफ रूट्स एग्जिस्ट, अगर इसके रूट्स हैं, आपको डिस्क्रिमिनेंट को देख के पता चल जाएगा कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर करते हैं तो आपको नो फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। हमारे पास देखिए ये है, यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन आप करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास ए बी सी की वैल्यूज क्या क्या आती है, क्योंकि आपके पास a है 2, b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू 5, तो ये तीनों आपके पास यहाँ पर वैल्यूज आ गई। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को देखेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है आपका इक्वल टू, पहले हम रखेंगे बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। तो हमने इसकी सारे की वैल्यूज यहाँ लिख ली। तो 3 को जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस भी हट जाएगा यहाँ से। 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो देखिए अब आपके पास यहाँ क्या आ रहा है, 9 आपका जो बड़ा नंबर है वो माइनस का है, तो साइन यहाँ पर माइनस का, 31 आपके पास आ गया। -31 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपका डिस्क्रिमिनेंट यहाँ निकल कर आया -31, वो जीरो से छोटा है। यानी कि जीरो से छोटा होने का मैंने अभी भी आपको जस्ट नेचर बताया कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा हो तो आप क्या लिख देंगे, देन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं फाइंड आउट हो सकते। तो यहीं पर आपको पता चल गया नेचर ऑफ रूट्स में तो यहाँ रूट्स निकलते ही नहीं, अगर निकलते तो हमें निकाल के दिखाना था, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ था इफ रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 2 फर्स्ट का क्या कहता है, हमारे पास यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले इसका नेचर ऑफ रूट्स देखना है तो देखते हैं। ए हमारे पास 3, बी है हमारे पास माइनस का 4√3 और सी में हमारे पास आ जाएगा 4। तो जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट यहां निकालेंगे तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए -4 √3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया -4 इंटू ए इंटू सी। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, माइनस आपका प्लस में चेंज हो जाएगा, 4
जब हम 4√3 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 इंटू √3 होता है ये। अगर आपके पास कोई रूट में है तो ये मल्टीप्लाई में है, तो पहले 4 का कर लेते हैं। 4 इंटू 4 हो जाएगा 16। ओके 16। अब √3 का जब √3 के साथ आप स्क्वायर करेंगे यानी कि √3 इंटू √3, तो √3 आधा 3 वो और आधा 3 एक और, तो आपके पास पूरा का पूरा एक 3 बन जाएगा। ये आपके पास आ जाता है। तो 4 इंटू 4 16, 16 3 जा, यहां पर देख लीजिए इसकी मल्टीप्लीकेशन में आपके पास आ जाएगा 48। यहां से देखिए 16 3 जा, अगेन आपके पास यहां भी 48 आ गया और यहां भी 48 माइनस 48 आपके पास हो जाएगा 0। तो यहां से आपका क्या डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो निकल कर आ गई 0। तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो नेचर है, आपका रूट का जो नेचर है वो नेचर ऑफ रूट क्या आया, आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है। तो इसका इक्वल होने का क्या मतलब है, यहां पर रूट्स निकलेंगे और दोनों रूट्स बिल्कुल सेम होंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं देन this quadratic equation has two same real roots। तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये जिसके 2 सेम रूट्स निकलेंगे। तो अब वो रूट्स कैसे निकलेंगे मैंने आपको बताया था, जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट बिल्कुल 0 हो जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ये पूरा डिस्क्रिमिनेंट है। तो मैं इसकी जगह पर आपको डी लिख देती हूँ यहाँ पर। तो देखिए डी हमारा पूरा का पूरा 0 हो गया। अब हमारे पास क्या बचता है, यहां से सिर्फ ये बचता है इतना पार्ट। तो यही हमारा जो है इसका रूट होगा और यही 2 बार लिख देंगे तो यही हमारा रूट हो जाएगा। यहां से अब हम रूट्स को फाइंड आउट भी हमें बोला गया, अगर उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। देन x इक्वल्स टू -b/2a, तो माइनस बी यानी कि माइनस लिख देंगे पहले, और बी भी हमारा माइनस में है यानी कि -4√3/2 इंटू ए हमारा है यहाँ पर 3। तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, 4√3/2 इंटू 3। 4 के साथ 2 की जब आप यहाँ कटिंग करेंगे तो 2 आ जाएगा। जब √3 को 3 से काटेंगे तो आधा 3 यहाँ पर है और आधा 3 2 बार यहाँ पर है, यानी कि 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो यहां से एक √3 के साथ एक √3 कट गया, कितना बचा, एक √3 आपके पास यहाँ बच जाएगा। तो आपके पास आ गया 2/√3 और यही 2 बार लिख देंगे आप, यानी कि x इक्वल्स टू 2√3 2√3। ये 2 आपके पास यहाँ रूट्स निकलकर आ गए। आपने रूट्स पहले डिस्क्रिमिनेंट को देखकर उसका नेचर भी देख लिया रूट्स का क्या है, उसके बाद आपने दोनों रूट्स यहाँ फाइंड आउट कर लिए। अब इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 है जिसे आपको खुद से ट्राई करना है। अगर होता है देन वेरी गुड, अगर नहीं होता देन आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको सॉल्व जरूर यहाँ करा दूंगी। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपके में क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको यहाँ पर b की जगह, यहाँ पर ये आपका a होता है, ये b होता है और ये c, b की जगह पर आपको क्या दिया हुआ है, k दे दिया गया है। तो सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, आपको k की जो है वैल्यू को फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ ये बात बोल दी गई है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स होने का मतलब क्या हुआ, 2 इक्वल रूट्स होने का क्या मतलब है कि उनका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। तो यही से इनकी लाइन से ही हमें एक अपना हिंट मिल गया कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। यहां हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। 0 के इक्वल क्यों है, बिकॉज दे हैव 2 इक्वल रूट्स, इनके दोनों जो रूट्स हैं वो बिल्कुल इक्वल है। तो इसका मतलब इनका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होगा इस इक्वेशन का। तो यहां से हम इनकी वैल्यूज को रखते जाएंगे। तो देखिए बी स्क्वायर यानी कि बी हमारे पास यहाँ है के स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू हमारे पास है 3 इक्वल्स टू 0 है। तो 0 के इक्वल रखेंगे, के स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो के आपकी के स्क्वायर इधर रहेगा और जो माइनस का 24 है इसे हम इधर ले जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। तो यहां से आपके पास के की क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट 24 प्लस माइनस। जब भी आपके पास अंडर रूट होता है तो अंडर रूट के आगे आप ये नहीं कर सकते कि आप पॉजिटिव लिखेंगे या फिर नेगेटिव, आपके पास दोनों साइन इकट्ठे चलते हैं। अगर आपके पास वहां कुछ भी नहीं साइन दिया हुआ तो प्लस माइनस दोनों को लेकर चलना होता है। तो यहां से देखिए के की क्या वैल्यू आपके पास आ गई। जब हम इस 24 को ओपन करके लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाता है, अब देखिए इसको ओपन करके तो यही होता है 4 इंटू 2 इंटू 3। जब हम इसको रूट्स, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2√6, यानी कि रूट के अंदर आपके पास है 4 इंटू 2 इंटू 3।
तो रूट के अंदर जब ये चीज है तो जब 4 देखिए 4 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा तो 4 का यानी कि 2 बन के बाहर आ जाएगा। तो ये 2 इंटू 3 अकेले अकेले है, डबल नहीं है आपके पास इनका, आपके पास कोई भी रूट नहीं है। तो 2 √6 आपके पास आ जाएगा, वो भी प्लस माइनस में, यानी कि आपके पास के यहाँ पर क्या निकल के आ गया, के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी सिर्फ यहाँ इस क्वेश्चन में, तो वो आया है प्लस माइनस 2√6। सेम इसी तरीके से आप इसका सेकंड पॉइंट भी कर सकते हैं, आपको खुद से उसे ट्राई करना है। देन इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड इज वेरी इजी क्वेश्चन। आपके पास क्या दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, आपको सॉल्यूशन इसका निकालना है। देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि आपको ये बताना है कि क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव पॉसिबल है जिसकी लेंथ जो है वो उसकी लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ की ट्वाइस है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो फाइंड, अगर है, अगर वो पॉसिबल है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, जहां से जो चीज फाइंड आउट करनी होती है वहीं से आप अपने क्वेश्चन की आंसर की स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, whose length is twice its breadth, यानी कि यहाँ पर हम लेट कर लेंगे ब्रेड्थ को, ब्रेड्थ इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पर ब्रेड्थ आपके पास x हो गई, तो यहां से आपके पास लेंथ क्या निकल कर आ जाएगी, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस है ब्रेड्थ की, यानी कि ये लेंथ हो जाएगी 2x। अब आपके पास दिया गया द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, एरिया इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो कि आपको दिया हुआ है 800। अब लेंथ आपके पास है यहाँ पर 2x एंड ब्रेड्थ जो है वो है x, अब दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इक्वल्स टू 800। तो 2x स्क्वायर यहां बन जाएगा इक्वल्स टू 800। यहां से आप देखिए x स्क्वायर इक्वल्स टू 2, यहां पर हमारे पास मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा 800/2। जब आप इसकी कटिंग करेंगे देन आपके पास आ जाएगा 400। x को जब आप 400 को यहाँ पर स्क्वायर को यहाँ पर लाके रूट बना देंगे, स्क्वायर का इक्वल टू के इधर आके रूट बन जाएगा। तो जब आप इसका 400 का रूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 20। यहां से देखिए आपके पास क्या आ गया, x20, यानी कि ब्रेड्थ जो होगी, ब्रेड्थ आपने यही फाइंड आउट करनी थी। आप यहां देख लेंगे, आपने देख लिया कि आपके पास जो है ये पॉसिबल है, यहाँ पर आपके x की वैल्यू जो है निकल कर आ गई, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। तो यहां से आप ब्रेड्थ जो आपकी निकल गई वो होगी 20 मीटर, एंड लेंथ जो थी हमारे पास क्या बोली गई थी, 2x, यानी कि 2 इंटू 20 जो कि हो जाएगी 40 मीटर। यहां से आपने ब्रेड्थ एंड लेंथ दोनों ही फाइंड आउट कर लिए हैं, लेंथ है 40 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 20 मीटर। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला गया है, इफ द सिचुएशन पॉसिबल, अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज, आपको प्रेजेंट एज इनकी फाइंड आउट करनी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। आपके पास क्या बोला गया है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड, दो फ्रेंड है जिनकी एजेस का टोटल, दोनों की प्रेजेंट जो एज चल रही है उसका सम 20 ईयर्स है, और 4 ईयर्स अगो यानी कि 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। तो 4 साल पहले जो उनकी एज थी उसका प्रोडक्ट था 48। तो अपना यहाँ सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, प्रेजेंट एज ऑफ, यहाँ पर फर्स्ट फ्रेंड की जो हम यहाँ से प्रेजेंट एज ले लेंगे, फर्स्ट फ्रेंड है यहाँ देखिए, तो उसकी हम मान लेंगे x है। अब तो देन प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, तो सेकंड फ्रेंड की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, जब एक ही x है और दोनों का जो सम हमें बोला गया वो 20 है, दोनों का प्लस 20 है, तो यानी कि 20 में से अगर पहले वाले की माइनस कर देंगे तो सेकंड वाले की निकल कर आ जाएगी। अब उसके बाद बोला गया 4 ईयर्स अगो, यानी कि नाउ 4 ईयर्स अगो, यानी कि x माइनस 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट करना है आपको दोनों की एज का, 4 ईयर्स अगो, इसमें से भी 4 को माइनस कर देंगे और दूसरे वाले फ्रेंड की एज में से भी 4 ईयर्स को आप माइनस कर देंगे, इक्वल्स टू 48। दोनों का प्रोडक्ट आपको 48 बोला गया है, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, यहां से आपके पास आ जाएगा x माइनस 4, और यहाँ आपके पास देखिए 20 माइनस 4 कर लेंगे पहले ही, तो 16 माइनस x आपके पास यहाँ आ जाएगा इक्वल्स टू 48। दोनों की जब आप मल्टीप्लीकेशन यहाँ प्रोडक्शन करेंगे देन 6x आ जाएगा, x को जब x माइनस x से करेंगे देन माइनस x स्क्वायर, माइनस 4 को 16 से करेंगे
तो 64 आ जाएगा। -4 को -x से करेंगे देन आपके पास प्लस का 4x आ जाएगा इक्वल्स टू 48। यहां से देखिए आपके पास क्या आ गया, माइनस का x स्क्वायर और 16x 4x प्लस के हो जाएंगे 20x -64 -48, 48 को भी इधर ले आए इक्वल्स टू 0 आ गया। यहां से हमारे पास जो इक्वेशन बनकर आई वो क्या आई, x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x और माइनस में आपके पास यहां आ गया 112 इक्वल्स टू 0। ओके तो यहां से देखिए हम माइनस को भी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा, जब हम माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का था वो प्लस का बन गया, प्लस वाला माइनस का बन जाएगा और माइनस का अगेन यहाँ प्लस का बन गया। तो हमारे पास ये माइनस इधर जाकर 0 हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ बचती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइंड देयर, हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करने के लिए यहाँ x चाहिए यानी कि रूट्स चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इफ द सिचुएशन पॉसिबल। अब हमें यह भी नहीं पता कि ये सिचुएशन पॉसिबल भी है, तो अब इसके हम पॉसिबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए नेचर ऑफ रूट्स पर जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आती है, तो देखते हैं। माइनस का 20 जो है हमारा b है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1 सॉरी, और सी में आपके पास आ जाएगा 112 इक्वल्स टू 0। यहां से देखिए आपके पास क्या आ जाता है, माइनस के 20 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 400 माइनस, यहां से आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा 448। तो देखिए 400 में से माइनस करेंगे जब आप 448 को, तो आ जाएगा माइनस का 48। -48 यानी कि आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट यहां निकल कर आया वो आया 0 से छोटा, 0 से छोटा आया, 0 क्योंकि माइनस का नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब ये 0 से छोटा है। और मैंने आपको जब नेचर ऑफ रूट्स पढ़ाया था उसमें आपको पहले ही बता दिया है, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से छोटा आ जाए तो उसका मतलब उसके कोई, उस सिचुएशन के कोई भी रूट्स नहीं फाइंड आउट हो सकते। तो यहां आप लिख देंगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, आगे आप देख लेंगे, यहां पर आप लिख सकते हैं दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। यहां पर जब आपने यहां देखा कि इसकी 0 से तो वैल्यू छोटी आ रही है, तो यहां आप ब्रैकेट डालकर इसके सामने यहां लिख देंगे कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो इसके कोई भी आपका आंसर नहीं निकल सकता। हमने यहां निकालने के लिए पूरी ट्राई किया, अपना नेचर ऑफ रूट्स चेक किया तो हमें पता चला कि ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Now देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, अगर possible है find its length and breadth। अगेन आपको वैसे ही सेम क्वेश्चन देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ हमें बोला गया पैरामीटर हमारे पास है, तो यहाँ सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे पैरामीटर जो है हमारे पास गिवन है जो कि है 80 मीटर। और पैरामीटर की आपका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू 80 मीटर। तो यहां देखिए आपके पास L प्लस बी यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू क्या आ गई, 80/2 यानी कि 40। लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू हो गई आपके पास 40। तो यहां से देखिए अगर हम लेट कर ले लेंथ को, लेंथ इक्वल्स टू x अगर आपके पास है, तो ब्रेड्थ क्या आ गई, अब दोनों का प्लस यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ का दोनों का टोटल 40 है, लेंथ x है तो ब्रेड्थ क्या हो गई 40 माइनस x हो गई। तो यहाँ हमने लेंथ लिख ली, यहाँ पर ब्रेड्थ लिख ली। तो अब आपके पास एरिया भी गिवन है जो कि है 400 मीटर स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू 40 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लेंथ आपके पास है x, यहां से हम आगे यहां देख लेते हैं, लेंथ आपके पास है x और ब्रेड्थ है 40 माइनस x इक्वल्स टू 400। तो यहां से आपके पास आ गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। तो यहां से देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, अभी 400 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब आपको क्या करना है, इसके लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड आउट करना है। अब आपको इसके नेचर ऑफ रूट्स को देखना है, तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ देखने समझ आ रहा होगा कि इसकी
तो आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी यहाँ पर जो है रूट्स आपके निकल कर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ये स्पेशल नहीं बोला गया कि आपको इसका कैसे किस मेथड से आपको इसके रूट्स निकालने हैं। तो यहाँ आप किसी भी मेथड से रूट्स निकाल सकते हैं। हम अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू अगर हम इसके रूट्स निकालना चाहें तो देखिए पहले हम माइनस को कॉमन ले लेंगे और अंदर के साइंस को चेंज कर देंगे। तो देखिए अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब कोई ऐसा हमने बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है और ऐसा नंबर लेना है जो कि 400 तो मल्टीप्लाई करने से आए और माइनस का 40 आए प्लस माइनस है, तो हम ले सकते हैं माइनस का 20x प्लस 400 एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 400 ऐसा का ऐसा, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके इतना आ गया। अगर आप सब हमारे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू इसे सॉल्व करना काफी अच्छे से सिखाया, आप वहां जाकर देख सकते हैं। वहां मैंने पूरी डिटेल में से समझाया है। यहाँ से हमने 2 टर्म्स में इन्हें डिवाइड कर दिया, मिडल टर्म को अपनी, तो 20x हो जाएगा 40x, वो भी माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। तो यहाँ देखिए x को कॉमन रखेंगे, x माइनस 20 हमारे पास अंदर आ जाएगा इन दोनों से। उसके बाद अगली दोनों टर्म्स को लेने के लिए माइनस के 20 को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x और यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि कॉमन बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, बचेगा यहाँ 20, क्योंकि 20 कॉमन लिया हुआ है। 400 में से 20 इधर है 20 इधर, दोनों की मल्टीप्लाई करने से 400 आता है इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ देखिए आपके पास क्या आ गया, x माइनस 20, ये वाला x माइनस 20। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, एक यहाँ ले लेंगे, तो यहाँ x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, यानी कि जो x की वैल्यू आपकी दोनों की बिल्कुल सेम आई है, x की जो वैल्यू है आपके पास आ गई है 20। अब ना देखिए यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू 20 आ गई। x जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो माइनस का 20 उधर जाकर 0 के साथ प्लस हो जाएगा और प्लस का 20 आपका बन जाएगा। x की वैल्यू आ गई 20। तो आप देखिए हमें निकालनी थी लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो लेंथ है हमारी x जो कि है हमारा आ गया 20। अब ब्रेड्थ है 40 माइनस x, यानी कि 40 माइनस 20 क्या बचेगा 20। तो यहां से हमने क्या देखा, हमारा जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो बिल्कुल सेम आ गया, जो कि है 20 मीटर, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपके एक्सरसाइज 4.3 के अंदर आपके पास 5 क्वेश्चन ही थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपके लिए होमवर्क है फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट आपका रहता है एंड सेकंड क्वेश्चन का भी मैंने एक पार्ट यहाँ छोड़ा है जो कि आपके लिए होमवर्क है और आपको खुद से उसे ट्राई करना है। तो यहाँ आज की इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है फुली कंप्लीट हो गया है। आने वाली वीडियो में करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।